राम राम साथियों, आज मैं रामनिवास रबारी आप सभी को एक ऐसी कहानी से अवगत कराऊंगा जो कि सच तो नहीं है, लेकिन सच होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। राम गोपाल सिंह जी एक सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। सुबह 10 बजे तक ये एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देते। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था। राम गोपाल जी की चारपाई घर के एक पुराने से बड़े कमरे में डाल दी गई, जहां पर उनका पालतू कुत्ता मार्शल रहता था। राम गोपाल जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला लेकर आए थे जिसका नाम मार्शल था। अब इस कमरे में मार्शल, राम गोपाल जी और उनकी चारपाई थी। दोनों बेटों और बहुओं ने राम गोपाल जी से दूरियां बना ली और बच्चों को भी पास न जाने के निर्देश दे दी। घर वालों ने सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फोन करके सूचना दे दी। खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी, लेकिन उनसे मिलने कोई नहीं आया। फिर साड़ी के पल्ले से मुंह ढके हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा आई और राम गोपाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इसके पास जाकर इसे खाना तो दे दो, अस्पताल वाले आएंगे तब तक ये भूखा रहेगा क्या। अब प्रश्न ये था कि उनको खाना देने जाए तो जाए कौन। बहुओं ने खाना सास को पकड़ा दिया। अब राम गोपाल जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे, पैर मानो खूंटे से बांध दिए गए हो। इतना देखकर वह पड़ोसन बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो पति है, लेकिन तू भी मुंह बांध के चली जा और दूर से थाली सरकार दे, वो अपने आप उठाकर खा लेगा। सारी बातें राम गोपाल जी सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और कांपते हुए होठों से कहा, कोई मेरे पास ना आए तो बेहतर है, मुझे भूख नहीं है। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है। राम गोपाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए कहा जाता है। राम गोपाल जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते। पोती पोते प्रथम तल की खिड़की से मास्क लगाए दादा को निहारते और उनके बच्चों के पीछे सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं दिखाई पड़ती। घर के दरवाजे से हटकर बरामदे पर दोनों बेटे काफी दूर मां के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान राम गोपाल जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए टाटा बाय बाय कहा। एक क्षण राम गोपाल जी को लगा कि शायद जिंदगी अलविदा कह रही है। राम गोपाल जी की आंखें लबलबा उठी। उन्होंने बैठकर घर की दहरी को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस दहरी पर डाल दी जिसको राम गोपाल जी ने चूमा था। इसे तिरस्कार कहो या मजबूरी, लेकिन यह दृश्य देखकर कुत्ता भी रो पड़ा। उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे वो कुत्ता भी दौड़ता चला गया। राम गोपाल जी को अस्पताल ले जा रही थी उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे। राम गोपाल जी अस्पताल में 14 दिन तक ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनकी सभी जांचें सामान्य थी। उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित कर दिया गया और अस्पताल से छुट्टी दे दी। जब वह अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता मार्शल बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक की आंखों से गंगा तो दूसरे की आंखों से यमुना बह जी रहा। जब तक उनके बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती, तब तक वो अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा की ओर निकल चुके थे। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। आज उनके फोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी है। अखबार में लिखा है कि सूचना देने वाले को 40,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। 40,000? हाँ, पढ़कर ध्यान आया, इतनी ही तो उनकी मासिक पेंशन थी जिससे वे अपना परिवार चलाते थे। एक बार राम गोपाल जी की जगह पर स्वयं को खड़ा करके देखो। कल्पना करो कि इस कहानी के किरदार आप हो, राम गोपाल जी आप हो। आपका सारा अहंकार और सब मोह माया खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप घर में रहिए, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने का बस एक ही उपाय है और वो है घर पर रहना। पुलिस प्रशासन, सरकार आप सभी से निवेदन कर रही है कि घर में रहिए। उसके बावजूद कुछ लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं।
सच्चा हिंदुस्तानी वही है जो इस महामारी में लड़ने से सरकार का साथ दे और अपने परिवार का साथ दे। सरकार बार बार आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि घरों में रहिए। धन्यवाद।